22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहे श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। एक तरफ विश्व हिंदू परिषद साधु संतों और चुनिंदा लोगों को समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दे रहा है, तो वहीं दूसरी ओर शहर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों की तैयारी भी की जा रही है। दीप जलाने के साथ साथ भंडारे, सुंदरकांड और सत्संग जैसे आयोजन भी 22 जनवरी को करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। गुरुवार को भी विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने साधु संतों और कई लोगों को समारोह का निमंत्रण दिया। महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी समेत जबलपुर के कई साधु संतों को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने का निमंत्रण मिला है, तो सभी के चेहरे खुशी से खिल उठे। साधु संतों का कहना है कि सैकड़ों सालों के संघर्ष के बाद यह ऐतिहासिक पल आया है, जिसकी हर किसी को प्रतीक्षा थी। जाहिर है वे अपने आप को भी सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। तो राम जन्मभूमि का निमंत्रण एक हफ्ता पहले ही मिल गया था। आज स्वामी कालीनंद जी को हमारे सब लोगों ने मिल करके निमंत्रण दिया है। हमें निमंत्रण की बिल्कुल अपेक्षा नहीं थी, इसलिए कि हम राम जन्मभूमि आंदोलन के घटक हैं और इस नाते हमें मालूम है कि राम जी जब बुलाएंगे तब हमको जाना ही होगा। और लेकिन औपचारिक रूप से ट्रस्ट ने जो निमंत्रण भेजा है संतों के पास, उससे मैं अभिभूत हूँ और मन में बहुत हर्ष है। हर्ष इस बात का है कि जिस पीढ़ी ने हमको मार्गदर्शन किया था 1984 से लेके संघर्ष करने के लिए, आंदोलन के लिए, अभियान के लिए, सत्याग्रह के लिए, अनुष्ठान के लिए, उस पीढ़ी के अधिकांश लोग तो साकेत धाम पहुंच गए हैं और हमें ये सौभाग्य मिला है कि हम राम जन्मभूमि का बाद का जो संघर्ष था उसको हमने किया और कोर्ट कचहरी अदालत में सब जगह हम संघर्ष में रहे। लेकिन भगवान श्री राम इस देश के, उनके पूर्वज इस देश के स्वाभाविक शासक थे और इसलिए न्यायालय ने राम जी के साथ न्याय किया, आस्था और विश्वास का रक्षण किया और जो दायित्व न्यास बना करके सौंपा था, उन्होंने मंदिर निर्माण का कार्य लगभग 90% पूरा कर लिया है और गर्भगृह तो बिल्कुल बनकर तैयार है। रामलला की प्रतिमा भी चयनित हो गई है। इसलिए इस देश के 5,75,000 गांव के लोगों को हमने स्मरण किया है। एक एक घटक को भारत का स्मरण किया गया है और जिन्होंने सहयोग किया है उनके नाम हमारे पास है। उनके पास भगवान रामलला के दरबार में पूजित अक्षत कलश के माध्यम से हमारे यहाँ पहुँचे। वो अक्षत ले करके हम वानर भानु की सेना की तरह हम उनका निमंत्रण देने जा रहे हैं। वो निमंत्रण स्वयं रामलला की ओर से है। तो जिन जिन ने निमंत्रण स्वीकार किया है, जिन जिन के मन में आह्लाद उत्साह है, वे सब लोग जा रहे हैं और हम लोग तो जा ही रहे हैं, क्योंकि हम तो उस आगे भी राम जी के साथ जुड़े रहने वाले लोगों में से हैं। तो इस प्रकार का एक उत्साह का वातावरण है। संस्कारधानी में भी संतों को निमंत्रण मिला, जो खास तौर से आंदोलन में जुड़े हुए थे उन सभी संतों को निमंत्रण मिला है और जो आंदोलन का समर्थन कर रहे थे उनको भी निमंत्रण मिला है। और जिन लोगों ने हमें समर्थन दिया है, राम रथ यात्रा निकाल करके सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक, ऐसे लोगों को भी हमने छोड़ा नहीं है, उनको भी हमने निमंत्रण दिया है। यद्यपि उनकी आयु बहुत ज़्यादा हो गई है तो हमने आग्रह किया कि बाद में भी आकर आप दर्शन कर सकते हैं, परंतु उन बुजुर्गों के मन में इच्छा है कि पता नहीं ये जीवन कब चला जाए, तो हम भी आएंगे। तो सब आ रहे हैं उसमें और बड़ा उत्साह का वातावरण बना हुआ। राम जी का निमंत्रण हमको आया है, बड़ी प्रसन्नता का ये दिन आज मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का दिवस है कि अयोध्या में भगवान श्री रामलला 22 जनवरी को गर्भगृह में विराजित होने जा रहे हैं और वहाँ से मुझे निमंत्रण आया है। तो मैं इस निमंत्रण को लेते हुए 19 जनवरी को प्रातः 8 बजे अपने आश्रम के वाहन से मैं रामलला जी के दर्शन करने और उनके स्थापित होने में सहभागी बनने का शरीर को मुझे अवसर मिला। मेरा ये शरीर, मेरी ये देह बड़ी धन और पवित्र हुई जो रामलला के दर्शन करने में जा रहा हूँ। पूरे देश भर में 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक अक्षत वितरण किए जा रहे हैं और पूरे देश भर में ये कार्यक्रम चल रहे हैं। महाकौशल प्रांत में 5 लाख घरों तक हम पहुंचने वाले हैं और इसकी योजना बनी है और ऐसे कुछ संतों 147 संतों को हमने आमंत्रण दिया है जो अयोध्या जाने वाले हैं। बाकी सब लोग अपने अपने स्थान पर रहकर हम लोग जो मंदिरों में एकत्रित करना है और उसी को जो है अयोध्या जैसे सजाना है, वहाँ पर एकत्रित करके सीधा लाइव प्रसारण दिखाने वाले हैं। LED टीवी लगाकर अयोध्या जो सीधा प्रसारण चलेगा वहाँ सीधे देखेंगे। घर घर दीपक जलाने वाले हैं। 22 जनवरी को प्रत्येक परिवार में 11-11 दीपक जलाने वाले हैं, मंदिरों में जलाने वाले हैं, मंदिरों में बड़े बड़े कार्यक्रम करने वाले हैं, भंडारे करने वाले, प्रसाद वितरण करने वाले हैं। ऐसी योजना बनी है। 7 दिन के कुछ कार्यक्रम किए हमने तय किए हैं।
महाआरती के कार्यक्रम किए, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, सत्संग, ऐसे कार्यक्रम की योजना रचना बनी है। प्रभात फेरी की भी रचना बनी है। और भगवान राम ने जिस प्रकार समाज के बीच में काम किया था, उसी प्रकार जो है समाज को जो है जोड़ने का काम अक्षत के माध्यम से किया जा रहा है। एक सामाजिक समरसता का संदेश दिया जा रहा है और पूरा देश, विश्व जो है इससे जुड़ रहा है। एक भगवान राम ने जो संदेश दिया था, उस संदेश का जो है पूरा पालन जो है पूरा विश्व कर रहा है। भगवान के आचरण को ग्रहण कर रहा है। भगवान ने जो नीति बनाई, उस नीति का जो है पालन कर रहा है। और सत्यता की ओर हम कैसे जा सकते हैं, उसको धीरे धीरे करके आत्मसात किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम पल पल इंडिया न्यूज।